हाय माय डियर फ्रेंड्स, न्यू लव स्टोरी चैनल पर योर वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बेदर्द पिया जेल स्टोरी प्रीवियस पार्ट का थोड़ा सा सुन लेते हैं। अगले दिन सुबह रितिका की जब आँख खुली तो उसने अपने सामने खुशी को पाया, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। और हाँ, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है बारिश की आवाज़ वगैरह है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट, एपिसोड 38। इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। और हाँ, कमेंट कीजिएगा, मेहनत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रितिका और खुशी के बीच ना जाने कितनी ही परेशानियाँ और गलतफहमियाँ थी, जो अब बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ ही बिना किसी वजह के लोग उन दोनों के दुश्मन बनते चले जा रहे थे, और जो उन्हें एक दूसरे से दूर करने पर तुले थे। पहले नीलम और रीमा, और अब ऋषि आ गया बीच में। नीलम तो भी फिलहाल शांत बैठी थी। वो शांत बैठकर ना जाने कौन सा तूफान खड़ा करने वाली थी रितिका और खुशी के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि तो खुले में ही खुशी को रितिका से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब देखते हैं वो कामयाब होता है या नहीं। खुशी जब भी रितिका पर भरोसा करने की कोशिश करती, कोई ना कोई उसे कुछ ऐसा बोल देता था जिससे उसे रितिका पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगने लगता था। बट जब वो दादाजी की बात सुनती तब उसका फिर मन होता रितिका पर विश्वास करने का। पर रितिका और खुशी के बीच में तो लोग नफ़रत के बीच, गलतफहमियों के बीज बोने की कोशिश कर रहे थे। पहले रीमा ने खुशी को कहा था कि रितिका ने उसके साथ गलत किया, लेकिन खुशी ने रीमा की बात पर विश्वास ना करके रितिका पर विश्वास करने की अपनी पूरी कोशिश की। बट वो कितनी भी कोशिश कर लें, उन दोनों के बीच लोग तो थे ही। और अब ऋषि खुशी को ये सब बोल गया था कि रितिका ही चाहती है कि खुशी और रितिका का रिश्ता बने, आगे बढ़े। इसलिए खुशी का भरोसा एक बार फिर से रितिका से डगमगाने लगा था। इसलिए वो सुबह पहले ही रितिका के ऑफिस पहुंच गई। रितिका जैसे ही उठी, अपने सामने खुशी को देखकर वो चौंक गई। बट तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रितिका खुशी की ओर देखते हुए बोली, क्या यार,
काश तुम सच में यहाँ होते। मुझे पता है आज फिर मैं सपना देख रही हूँ। खुशी गुस्से में रितिका को घूरते हुए बोली, तुम हमेशा मजाक के मूड में ही रहती हो ना रितिका सिंघानिया। जब खुशी ने कुछ कहा तो रितिका सीरियस होकर बोली, खुशी खुशी तुम सच में यहाँ हो, क्या बात है। रितिका ये बोलते बोलते खुशी के पास पहुँच गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में बोली थी, रितिका कल रात की बातें भूलकर आगे बढ़ी थी। खुशी को देखते ही उसकी सारी नाराज़गी और थकान दूर हो गई थी। बट खुशी के दिल में अब यार रितिका की लाइफ पता नहीं कैसे जाएगी। और खुशी की रितिका के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़ा बहुत उसके दिल में रितिका के लिए था अब वो भी ख़त्म हो गया था। उसने रितिका का हाथ झटक दिया और उसे दूर धकेल कर बोली, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी ना। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें समझने की, तुम्हारे साथ चलने की, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही इतनी घटिया है कि मैं तो उस हद तक सोच भी नहीं सकती तुम कितनी घटिया किस्म की लड़की हो। रितिका ने खुशी को देखते हुए खुशी को समझाने के लहजे में कहा, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल प्यारे से वॉइस में, खुशी ये तुम क्या कह रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी जो साइलेंट से वायलेंट हो चुकी थी, उसने रितिका को घृणा की नज़र से देखते हुए कहा, वो रितिका को मिस्टर कहते थे, मिस्टर रितिका सिंघानिया, तुम कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। तुम एक गिरी हुई इंसान हो जिसके लिए कोई रिश्ता कोई इंसान मायने नहीं रखता। लड़कियां तो तुम्हारे लिए एक तरह से मजाक है, एक खिलौना है जिससे जब मन भर जाता है तो तुम उसे फेंक देती हो। रितिका के ऑफिस में उसके एम्प्लॉयज आ चुके थे और खुशी की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रितिका के केबिन से रितिका के अलावा किसी की आवाज़ भी आई हो। लेकिन आज जब किसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी तो सब लोगों के कान उधर ही थे और रितिका के लिए ऐसे शब्द सुनकर सब लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी। जिस लड़की की आवाज़ आ रही थी अब उसका क्या हाल होने वाला है, ये सोचकर ही सब अंदर से कांप रहे थे। खुशी बोले जा रही थी और रितिका बेचारी सुन रही थी बिना कमेंट किए हुए। जब रितिका से बर्दाश्त से बाहर हो गया
तो उसने गुस्से में खुशी के बाजू को पकड़कर कहा, इनफ। रितिका ने कुछ देर खुशी को नफरत की नज़र से देखकर कहा, इनफ मिसेज खुशी रितिका सिंघानिया। अब तक मैं शांत थी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया, लेकिन अब तुम मेरे कैरेक्टर, मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? आज किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि मेरे केबिन में आकर मुझ पर ही चिल्लाने की। मैंने तुम्हें वो सारे हक दिए थे जो एक पत्नी को देते हैं। हाँ, मानती हूँ मैंने शादी किसी और इरादे से की थी, बट अब मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मानने लगी थी, लेकिन अब तुमने सारी हदें ही पार कर दी। रितिका ने खुशी की बाजू को छोड़ दिया और मुंह फेर कर बोली, चली जाओ यहाँ से। खुशी अब शांत थी। उसे नहीं पता था वो यहाँ क्या करने आई थी। लेकिन उसने अपना सारा गुस्सा रितिका पर निकाल दिया था, जो उसे ऋषि ने दिलाया था। रितिका के बारे में उल्टा सीधा बोलकर खुशी रितिका के पास जाने के लिए बड़ी ही थी कि रितिका गुस्से में वॉशरूम की ओर बढ़ गई। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऋषि की बातों में आकर उसने ऋषि की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर लिया। इसलिए उसने अब वहाँ से जाना ही ठीक समझा और अब वहाँ से बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थी और हर एक नज़र उससे सवाल करती नज़र आई कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। खुशी कुछ आगे बढ़ी तभी एक लड़की उसके सामने आकर बोली, मैम आप रितिका मैम की वाइफ है। कम से कम आप तो उन्हें समझिए। आप नहीं उन्हें समझेंगे तो कौन समझेगा। आपको पता भी है वो किन हालातों से गुजर रही हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, इसलिए हम सब ने सुना कि आप क्या कह रही थी। आपने मैम के बारे में जो भी कहा सब गलत ही कहा है। वो भी सब गलत है, उसमें एक भी बात सच नहीं है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आपने उनके लिए कहा है। उन्होंने लड़कियों की बहुत इज्जत की है और वो करती हैं,
मैंने आज तक उन्हें ऐसे ही देखा है। आज तक उनके केबिन में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं गई है मैम। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता कि वो कितने इनोसेंट हैं। मैम, आपने ये ठीक नहीं किया। अब एक बार फिर आप उस पुरानी रितिका सिंघानिया को देखेंगी जो वो कभी थे ही नहीं। और हाँ, मेरे बारे में भी किसी तरह की कोई भी गलतफहमी मत रखिएगा। मैं ज़रूर उनको पसंद करती हूँ, लेकिन वो आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं और उन्हें मुझसे बेटर इस ऑफिस में शायद कोई नहीं जानता। लड़की इतना कुछ कह कर चली गई, लेकिन खुशी एक शब्द तक नहीं बोल पाई थी। खुशी ने रितिका के केबिन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो अब कहाँ जाए, रितिका के पास जाए या कहीं और जाए। अंतर्द्वंद में फंसी खुशी ने अकेलेपन का रास्ता अपनाया और वहाँ से बाहर आ गई। बाहर खड़ी गाड़ी जिसमें खुशी आई थी, उसका ड्राइवर खुशी के पास आया और बोला, मैडम घर चलें। अब खुशी कहाँ जाएगी, घर या कहीं और? क्या मोड़ आएगा उसकी ज़िंदगी में उसका ये कदम, क्या फिर होगा आगे? खुशी ने ड्राइवर को उदासी भरी नज़रों से देखकर कहा, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, वो करके मैं वापस आती हूँ। ड्राइवर कहता है, मैडम मैं आपको ले चलता हूँ ना, आप अकेली जाएंगी तो रितिका मैम हमें नौकरी से निकाल देंगी, क्योंकि आपको कहीं भी ले जाने और लाने की जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने हमें, और हम उस जिम्मेदारी से कभी नहीं हटना चाहते हैं। खुशी ने घूर कर ड्राइवर की ओर देखा, फिर बोली, मंदिर ले चलो मुझे। ड्राइवर ने गाड़ी को मंदिर की ओर घुमा दिया और खुशी को लेकर चला गया। ऋषि घर पर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। पता नहीं किस शैतानी सोच में वो बैठा बैठा ही मुस्कुरा रहा था। वो आगे क्या करने वाला था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। खुशी उसके जाल में पूरी तरह से फंस गई थी और रितिका से झगड़ा कर चुकी थी। अब ऋषि को खुशी के घर आने का इंतज़ार था। जो सब ऑफिस में हुआ था वो सब ऋषि ने पता कर लिया था और ये भी जानता था कि अब रितिका और खुशी के रिश्ते को टूटने से
कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि रितिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने कैरेक्टर पर ऐसे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। इसलिए ऋषि अपनी जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया था। कुछ देर बाद मीनू उसके कमरे में आई और बोली, अरे अरे ऋषि, खुशी और रितिका सुबह सुबह कहाँ चले गए? ऋषि ने मन ही मन कहा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रही तो उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करेगी, और अगर इसे थोड़ा सा भी पता चला कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो हो सकता है ये सुलझा भी दे। इसलिए इसे उन दोनों से दूर रखना ही सही होगा। अरे अरे, बोलता क्यों नहीं है तू? कहाँ गए दोनों? मीनू फिर से बोली। ओहो मीनू जी, आप भी ना दोनों गए हुए हैं ना? मैं क्या पता कहीं घूमने गए हूँ। एक गायब होता तो आपका पूछने का तुक भी बनता था यार। बैब, ऋषि ने मजाकिया अंदाज में कहा। मीनू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बात बात तो ठीक कह रहा है तू। चल आजा, ब्रेकफास्ट करते हैं। ऋषि बोला, हाँ हाँ आप चलिए, आता हूँ मैं। मीनू चले गए तो ऋषि ने किसी को फ़ोन करके कहा कि खुशी की गाड़ी आए तब मुझे कॉल किया जाए और उसे बाहर ही रोक लिया जाए जब तक वो खुद बाहर ना आ जाए। ये उसने कहा। रितिका वॉशरूम से निकली और सोफे पर बैठ गई। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था। उसने अपने लिए खाना ऑर्डर करना चाहा, तभी उसे सामने वाली टेबल पर टिफ़िन रखा दिखाई दिया, जो शायद खुशी उसके लिए ही लेकर आई थी, लेकिन अपने गुस्से के कारण उसे बताना ही भूल गई थी। रितिका ने गुस्से में टिफ़िन को घूर कर देखा, जैसे उसके सामने उसका कोई जानी दुश्मन खड़ा हो। इस तरह से वो टिफ़िन को घोरने लगी और उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक कर बोली, अब मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ या हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें चैन भी नहीं लेने दूंगी। मिसेज खुशी, रितिका सिंघानिया। रितिका ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खाना लेकर खाना खाया। केबिन से बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। सबकी नज़रों में उसे अपने लिए दया नज़र आई, जो रितिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे दया से नफ़रत थी कि उसे कोई ऐसी दया भरी नज़रों से देखे। तभी उसने सबको डांटते हुए गुस्से में कहा,
तुम सब यहाँ मुझे देखने या मेरे लिए दया रखने के लिए आए हो? काम करो, अपना काम पर फोकस करो, मुझे मत देखो, समझे? सब काम करने लगे तो रितिका ने मन में ही कहा, आज आज तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया खुशी, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। टाइम था रात के 8 बजे थे। रितिका को आज ऑफिस में काम कम था, इसलिए उसने घर जाना ठीक समझा। पिछले कुछ दिनों से वो ना तो ठीक से खाना खा रही थी, ना ही नींद ले पा रही थी, इसलिए आज वो आराम करना चाहती थी, इसलिए वो घर आ गई। रितिका जैसे ही घर आई, सोफे पर बैठी मीनू उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। वो नौकरों को बहुत कुछ सुना रही थी और गौरी को भी नौकरों की लाइन में खड़ा किया हुआ था। गौरी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। रोशनी का चेहरा भी बहुत उदास था। रितिका ने आगे बढ़कर कहा, क्या क्या हो रहा है ये सब? मीनू आंटी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मीनू ने जब रितिका को देखा तो रितिका के पास आकर बहुत ही प्यार से बोली, ये सब काम चोर हैं, एक काम ढंग से नहीं होता इनसे, फोकट की सैलरी लेते हैं ये। मीनू ने गौरी को देखते हुए कहा, और ये लड़की, ये तो सारा दिन कुछ नहीं करती, बस कमरे में बंद रहती है और महारानी की तरह बैठी रहती है। वो इस घर की नौकर नहीं है, वो मेहमान है। मीनू आंटी, आप भी ना कभी कभी तो समझ में ही नहीं आती हो। रितिका ने थकान भरे लहजे में कहा। मीनू ने सब नौकरों को इशारा करके जाने के लिए कहा और फिर रितिका की ओर देखकर बोली, खुशी को कहाँ छोड़ आया? आई दिखाई नहीं दे रही है वो? रितिका हैरानी से मीनू को देखते हुए बोली, कहाँ छोड़ आई? मतलब घर पर ही होगी ना? मेरे साथ क्या करेगी वो? मैं तो ऑफिस में थी सारे दिन से। मीनू भी ये सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन वो सुबह से घर पर नहीं थी, मैं तो रात में रागनी के घर रुकी थी। सुबह आई तब तुम दोनों ही नहीं थे, तो ऋषि ने बोला कि तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। रितिका ने कहा, ये क्या बात हुई? मैं तो कल रात को खुशी को यहाँ छोड़कर ही ऑफिस चली गई थी। हाँ, सुबह खुशी आई जरूर थी ऑफिस, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई थी। मीनू अब घबराते हुए बोली, रितिका, खुशी को कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? ओके भाई, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कमेंट करते रहना तो पार्ट भी बड़े बड़े मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे।